अहम है, वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि सबको ही एक दिन शरीर छोड़ने पड़ेगा, है कि नहीं। अगर हम भगवान में विश्वास करें, नास्तिक हो तो भी सबको ही मानने पड़ेगा। ये एक दिन भगवान उसको पास मृत्यु रूप में आएगा और सब चीज छीन लेगा। उनका शरीर, उनका जो कुछ प्यारे है, बाल बच्चा, पत्नी, बैंक बैलेंस, कार, जो कुछ है संपत्ति, हम लोग भूल जाता। एक दिन यमराज ने छद्म रूप में एक यमराज की यक्ष होगा, आई थिंक यमराज, एक चिड़िया का रूप में खड़ा है। ये पंचों पांडव पानी ले आने गया, तो जो कोई जाता भैया वापस आता नहीं। तो युधिष्ठिर में देखा रे, एक जाता आता नहीं, फिर जिसको हुआ तो चार चला गया भैया, अब हम जाएगा। गया, देखा एक खड़ा है तालाब का सामने में एक चिड़िया, बड़ा जो कहता क्रेन, क्रेन, क्या पानी लेने आया? हाँ, पानी हमारा अनुमति बिना लेने नहीं सकता, अगर लेगा तो ऐसा हालत होगा। देखो थोड़ा तो इसको क्या हुआ, चारों आदमी को, थोड़ा भैया। हाँ, लेकिन हमारा सवाल का जवाब देने सकता तो आप लेने से साथ साथ चार भाई को हम बचा देगा। ये सुहा है, मर गया ना क्या, बेहोश, लेने आया था, अनुमति बिना पानी लेने की कोशिश की। पूछा क्या आपका सवाल है? तो एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, बोले जिंदा इस दुनिया में ऐसा कोई आश्चर्य चीज है, आप बोलिए सबसे आश्चर्य। तो युधिष्ठिर महाराज, ये तो बहुत ज्ञानी है, सब ज्ञान है इसका। बोला हाँ, अहोनी अहोनी, हर रोज हम देख रहा कोई ना कोई मर रहा, सब आदमी देख रहा, चिट्टी मर रहा है, ये मर रहा है, कुत्ता मर रहा है, आदमी मर रहा है, कुछ ना कुछ मर रहा है। इसके मतलब इंग्लिश में कहा जाता एश्योर एज डेथ, डेथ निश्चित है, मृत्यु। भगवान भी भगवत गीता में बताया है, जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित, और जिसका मृत्यु निश्चित वो हो गया, मृत्यु के बाद फिर और जन्म लेगा। एक कोई नास्तिक हो आस्तिक हो, सबको ही मानने पड़ेगा, श्योर। लेकिन इतना देखते भी कोई भी सोचता नहीं हम मरेगा, ये सच की नहीं? हाँ जी, देखो हम भी आवा 84, जो कोई दिन मर जा नहीं सकता, हमारा गुरु बता दिया, हमेशा याद रखो, एनी मोमेंट यू आर गोइंग टू मैं डाई, तो बी सीरियस। इंग्लिश भी समझता। इसलिए बहुत गंभीरता से ये बात लेना चाहिए। तो मरने का आगे क्या करना चाहिए, ये पूछा महाराज परीक्षित ने। परीक्षित को 7 दिन में मरना है, मिल गया खबर, ब्राह्मण का लड़का श्राप दिया। तो सोचा अभी क्या करना है, हमारा सबसे कल्याण कैसे होगा, हम पूछेगा। सो उनका इसका कोई जरूरत नहीं, तो दुनिया का सम्राट था महाराज परीक्षित। तो पत्नी बात सब कुछ छोड़ दिया, राज पद छोड़ के खूब साधन, थोड़ा कपड़ पड़ के, कपड़ा पहन के गंगा किनारे बैठ गया। ये स्थान अभी तक है, इसका नाम है, इंडिया में एक जगह है हरिद्वार से दूर थोड़ा, का नाम है शुक्रताल। कोई आदमी तीर्थ करने जाता, देखता अभी तक गंगा बह रहा, विशाल वट वृक्ष है, उसका नीचे बैठ के ऐसा।
तो बहुत ऋषि मुनि आया तो देखा एक ये आ रहा, एक बालक 16 साल का। वहाँ व्यासदेव भी था, नारद मुनि भी था। उन दोनों छोड़ के और सब खड़ा हो गया। देखा महाराज परीक्षित सबको पूछा हमको क्या करना चाहिए अभी, हमारा जैसे सबसे कल्याण हो मरने के पहले। तो हर एक मुनि, हर एक ऋषि, हर एक बात बताया, ऐसा कीजिए उसे। जब सुखदेव ने आया, देखा सब ये नंगा है कि कोई ज्ञान नहीं है। जो चीज देखता केवल आत्मा को ही देखता, और कुछ नहीं, नारी पुरुष देखता। तो उनका ये पूछा, ये सब को भी महाराज परीक्षित देखा, सब आदमी खड़ा हो गया उसको मान देने के लिए। उसको बाप का उम्र का है और भी ज़्यादा है, सब खड़ा हो। समझो, देख के उसका लक्षण शास्त्र अनुसार देखा जाता है, ये आत्मविद है। समझ गया, आत्म साक्षात हम क्या है इसका सब पता है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो अहम ब्रह्मास्मि, इसको साथ है दुनिया का साथ, जड़ जगत, इसको साथ हमारा कोई संपर्क नहीं है। हमारा संपर्क है चित्त जगत के साथ, हाँ, जहाँ सब कुछ ब्रह्ममय है। क्योंकि हम ब्रह्म वस्तु है, अहम ब्रह्मास्मि। ये दुनिया तो ये ब्रह्म नहीं। तो महाराज परीक्षित पूछा, सुखदेव से, महाराज धन्यवाद करिए, हमको बताइए, हमारा 7 दिन में हमको मरना है। हमारा तो 7 सेकंड भी कर नहीं सकता। हम एक दिन आसाम में गया, आसाम में बारमा में पिचिंग करने, अचानक हमको हार्ट अटैक। हम ना बैठ नहीं सकता ना उठने, गाड़ी से बाहर जाता। इसलिए कोई कह नहीं सकता कब उसका अंत समय आ जाएगा। हम सुना कोई का अंत का या आज दिवस है, अचानक हमको बताया, तो आदमी को बुलाएगा, हमको कुछ बोलना है। इसलिए हम ये विषय लिया आज। सबको एक दिन कब अंत हो जाएगा कोई नहीं कह नहीं सकता। जैसा कर्म किया वैसा फल मिलेगा। कोई कहता मरने का टाइम में हम करेगा, मरने का टाइम हो जाए, तुम कैसे मरेगा, कब मरेगा, कोई कह नहीं सकता। महाराज पुरुषोत्तम भी टाइम था 7 दिन। हम लोग को 1 सेकेंड भी कह नहीं सकता। अभी बात कर रहा, अभी अचानक हार्ट अटैक कर नहीं सकता। वो टाइम में हुआ था। अभी भगवान हमको जिंदा रखा है, इसलिए आपको पास आया सेवा करने। ऐसा बहुत आदमी को होता, हम देखा, बहुत आदमी को हुआ। भगवान उसको रक्षा किया। बंगाल में कहा जाता, राखे कृष्ण मारे के। अगर भगवान कोई को रक्षा करे, कोई का क्षमता नहीं है उसको विनाश करना। इस तरह भगवान कोई को विनाश करेगा, रावण को रामचंद्र, कि कंस को भगवान कृष्ण, कि नृसिंहदेव, हिरण्यकशिपु को, कोई उसको रक्षा कर नहीं सकता। तो महाराज परीक्षित जब पूछा तो सुखदेव गोस्वामी बोला, आपको हम भगवान का बारे में, भक्तों का बारे में, भगवत भक्ति का बारे में बताएगा। ये सुनते रहिए, तब को आपको सबसे कल्याण हो जाएगा। ये भगवान का श्रेष्ठ भक्त बोला, ऐसा गीत गाया गोपी ने। तो कथामृतम, भगवान को जो बात है वो सुनने से एक इमोर्टल, अमरत्व प्राप्त कर नहीं सकता आप, केवल भगवान कथा सुनने। भक्तों का संगत, भक्त का, शुद्ध भक्त का मुंह से। तो इसलिए ये बहुत कहानी है ऐसा। श्रीमद् भागवतम व्यासदेव वो प्रणयन किया, एक साथ किया। है कलियुग आदमी लोग का टाइम नहीं है धर्म कर्म करने का। इसलिए हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम, वही वो केवल हरि का था, हरि नाम। क्योंकि पैसा नहीं है वृंदावन जाने का, इसका पैसा जा रहा। लेकिन साधु
हर जगह जाता, वहाँ वृंदावन बना देता। जहाँ हरि का था वहीं तीर्थ था, वहीं वृंदावन। और वृंदावन जाके इंद्रियों तर्पण कर रहा, करने के लिए जा रहा, देख रहा अच्छा हम जो खाने पसंद है वो कहाँ है, क्योंकि वृंदावन गया नहीं गया। तात्विक विचार से, जागतिक विचार से वृंदावन गया, लेकिन तात्विक विचार वो वृंदावन नहीं गया। हाँ, जहाँ भगवान का भक्त हो, भगवान का, कृष्ण जी का दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य गुण, दिव्य लीला को वार्तालाप करता, हाँ, बातचीत करता, वही वृंदावन बन जाता। और नरक है वही है दुनिया में, या लीकर हाउस, बुरा ना माने कोई लीकर पीता तो तमोगुण का लक्षण है। अगले जन्म में क्या गति प्राप्त करता करेगा वो शास्त्र में लिखा है। ये चीज आज का आलोच्य विषय है, बातचीत का विषय है, क्योंकि भक्त का काम यह है मच्चित्त मदगत प्राणा, हमेशा भगवान के बारे में याद करता, कृष्ण जी का ध्यान करता। अब फोटो देखा घर में होगा आपको, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, गौर निताय, उसका चरण ध्यान कीजिए। एक अंत काले चौ मामेव मुझे शरण मुक्ता, याद करने से मुक्ता, हे जगत का बंधन से, संसार चक्र से, जन्म मृत्यु, रोग शोक व्याधि, 84 लाख जोनी में घूमना, इससे आप मुक्त हो जाएगा। कितना सरल कर दिया। अब महाराज परीक्षित सुनते सुनते बोलते रहा, और बोलिए और बोलिए और बोलिए। क्यों? जितना ही सुनेगा दिल साफा हो जाता भगवान का संगत से। हाँ, क्या कहा था, विधुनोती, भगवान हमारा सबसे ज़्यादा सुहृद है, हमारा सबसे वेल्यूशर, मंगलकामी, कल्याणकामी है। वो जो देखता, जो ध्यान दे के भक्ति भावित होकर हरि कथा सुन रहा, कोई का मुंह से जो भगवान का भक्त है शुद्ध भजन कर रहा, तो भगवान दिल से देख के ये निष्कपट है, हाँ, पूरा भक्ति भावित होकर सुन रहा, भगवान उसके दिल को जितना पाप है, जितना कलुष है, उसे विधु नोती, अच्छे तरह शोधन कर देता। तो क्या होता कि हमारे दिल को कभी कभी आईना, मिरर को साथ तुलना करता, तो आईना में धूली है, धूली जितना साफा करेगा तो आपको शकल को आप देख नहीं सकता अच्छे तरह, है कि नहीं? इस तरह हमारा जो स्वरूप है, हमारा नित्य परिचिति जो है, ये परिचित नहीं है। हम फिजी का लंबा सा बासी, अभी हम मनुष्य शरीर मिला लंबा समय, मरने के बाद अगर इधर आ सकते, यहीं भी आ जा नहीं सकता, कि मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं कोई कहने नहीं सकता। यहाँ भी कुत्ता भी है, बुरा मत मानिए, ये शास्त्र का बात है। आप यहाँ कुत्ता का माफिक रहेगा भाव से, अगले जन्म में कुत्ता। इफ यू लिव लाइक ए डॉग मेंटालिटी, get a dog type of body next time. With godly life, Krishna conscious life, you become go to Krishna, you get like Krishna like body. ये साउंड्स रीजनेबल है कि नहीं? क्या जी? हाँ, लिखा पढ़ा आदमी है, हाँ? तो ये भगवत में भगवान का हिंदी में कहा जाता, जैसा संग ऐसा रंग। हम कृष्ण के साथ संगत करेगा, कृष्ण को भाव प्राप्त करेगा, और लीका पिता उसको साथ संग करेगा, वैसा ही शरीर मिलेगा। मांस खाएगा, वैसे ही व्यवस्था कर देगा भगवान। कर्मणा दैव नेत्र, सब कुछ देख रहा देवता लोग, क्या खा रहा, क्या पसंद करता, अच्छा क्या काम, कर्मणा जो सब चीज रिकॉर्ड हो रहा। तो भगवान परमात्मा रूप है, वो भी देख रहा, ठीक है, वो प्रकृति को बता देता, माया अध्यक्ष ना उनको हुक्म देता,
भगवान प्रकृति ऐसा शरीर बना दो उसको, हाँ, जैसे ये सब भूख कर नहीं सके, फिर लंबा सा भेज दो, फिर अमेरिका भेज दो, फिर इंडिया भेज दो, कलकत्ता जाओ। लेकिन वो आदमी का शरीर, औरत का शरीर आदमी मिलेगा कि नहीं, कहने नहीं सकता, जैसा कर्म किया। अगर आपको अभी मनुष्य शरीर मिला, आप भाग्यशाली है। क्यों? मनुष्य शरीर में हरि भजन करके आप संसार से पार होने सकता। साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्णोन्मुख है, साधु का संगत का प्रभाव से कोई कृष्णोन्मुख है, become eager to know about कृष्ण भक्ति, तो संसार तरा है। तो ये जो संसार का बंधन है, ये दुनिया का आसक्ति, ये तोड़ देता, भगवान का आसक्ति बढ़ जाता, तो भगवान का दिशा में जाता, पूरा उसमें आसक्त हो जाता, बस भगवत धाम, मृत्यु का बाद ये महाराज परीक्षा है, ऐसा हो। इसलिए कहता अंतकाले, अंतकाल किसका होगा? जब दुनिया बचपन से कहा हरि भजन करा, नहीं तो आपका जो बचपन से नहीं किया, जो बाल बच्चा है उसको भक्त को बना दीजिए, तो उसका भक्ति का प्रभाव से ऐसा 12-14 जेनरेशन वंश परंपरा पीछे का और आगे आने वाला है, सब संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। देखिए भक्ति का कितना शक्ति है। इसलिए भगवान कहा दैवी है ऐसा गुणमय, मेरा जो डिवाइन शक्ति है, प्रकृति, वो 3 गुण से बना है, सत्व रजो तमो। तमोगुण हुआ है जहाँ लिकर हाउस, वेश्यालय। रजोगुण ये दुनिया है, आदमी बहुत काम करता है, अच्छा काफी कामना वासना है पूर्ति के लिए। और ये सत्वगुण है वो अलग है, वो सोचता मृत्यु का बाद हमारा क्या हुआ, कहाँ क्या गति प्राप्त करेगा, अभी कोई सोचता नहीं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई शिक्षा है, अभी खाओ जियो पियो मर जाओ आराम से, मस्ती करो, हमें डिस्को डांसर। बम्बई का, चलो बम्बई का गाना हो रहा है, यहाँ मुस्लिम कंट्री में जाता, अरब कंट्री या इंडोनेशिया पाकिस्तान, ये इस बारे में पूछता, हमारा भाई हम तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। क्या आप फिल्म स्टार इतना बड़ा है, इसको पहचानते हैं? शाहरुख खान इतना क्रिकेटियर बड़ा, इसको चिंता नहीं? इमरान खान नहीं भाई, लेकिन आपका प्रेसिडेंट भी पहचानता, छोटा बच्चा ब्लू कृष्णा, उस बारे में बोलिए, हम बोलेगा ये सभी अनित्य है। ये पहचानता शाहरुख खान को, अगले जन्म में आप मुंबई में जन्म होगा, वैसा छोटा शाहरुख खान बनने सकता, लेकिन आपको जन्मदेह होगा, मृत्यु भी एक दिन होगा, पैसा होने सकता, गाड़ी बाड़ी होने सकता। एलन मास्क अभी सबसे दुनिया का धनी है, ये कहता हमारा पत्नी है अच्छा, हमारा बाल बच्चा अच्छा है, पैसा भी है, सबसे ज़्यादा पैसा, मन में सुख नहीं है। ऐसा बहुत आदमी है, पैसा दिया भगवान, बहुत कुछ का पैसा, सोचा पैसा दे के सब खरीद लेगा, पैसा दे के सुख खरीदने नहीं सकता। अगर हरि भजन करे, पैसा है तो नहीं है, लेकिन हरि है तो सब है। कहता साधु साधु अच्छा बात किया। ऐसा हुआ था, कोई इतना पाप किया लेकिन पहले थोड़ा हरि भजन किया। कनौज कन्नाकुब्ज ब्राह्मण था, ये ब्राह्मण बहुत, उनका पिताजी ब्राह्मण लड़का को ट्रेनिंग दे रहा, नारायण को पूजा करता ब्राह्मण, नारायण शिला।
भगवान बोला पत्रम पुष्पम फलम तोम, हमारे लिए जो कोई हमारा भक्त बनने सकता, हमारा धाम चलाना चाहे, सबसे गरीब आदमी भी, अंधा भी, लंगड़ा भी, खोड़ा भी, अंधा भी श्रेष्ठ भक्त बनने सकता। प्रेम से भगवान को थोड़ा सा सेवा के लिए कुछ जरूरत नहीं पैसा का, क्या चाहिए, पत्रम थोड़ा तुलसी पत्ता इधर उधर मिल जाए, पुष्पम थोड़ा फूल खुशबू है, पत्रम पुष्पम फलम कुछ फल, यहाँ तो जंगल में फल मिल जाता, तो यम थोड़ा गंगा पानी हो तो अच्छा होता, नहीं तो पानी में गंगा जी को बुलाई, प्रार्थना करके ये लेके आना बेटा, ले आता। कनक वहाँ कनौजा भी कानपुर का पास में गंगा जी बहता, ले आता था। लेकिन एक दिन ये युवा अवस्था हो रहा उसको, तो अच्छा वो टाइम में तो सब स्वल्प उम्र में ही शादी हो जाता, लड़का को दिया, लेकिन वो एक असत संग हो गया। कोई शूद्र शूद्र जैसे हमारा देश में, शायद इधर भी, विदेश में कोई कोई देश में है जो पैसा ज़्यादा है, जागतिक जड़ जागतिक प्रगति है भौतिक, वहाँ का कस्टम, वहाँ का जो आचरण हमारे से अलग है। वहाँ एक दूसरा का साथ जो प्रीति है, उसको भाव प्रकट करता है, जो काम से हम लोग का संस्कृति है वो ये बाहर में दिखाता नहीं, प्राइवेटली करता, चुंबन करना, आलिंगन करना। लेकिन बहुत देश है कुछ नहीं है, जहाँ इधर उधर सब जगह में करता प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये तो एक कल्चर में बड़ा नहीं हुआ, हमेशा अंधर में देख रहा एक औरत आदमी ऐसा कर रहा, दारू पिया, आँख लाल हो गया, घूम रहा है, हंस रहा, बहुत दारू पिया। शायद जहाँ देश में दारू पीता आदमी शायद अभी भी देखा जा नहीं सकता। रात को बेचारा अंधार में देखा बच्चा, यंग लड़का, वो बहुत प्रभावित हो गया, मन चंचल हो गया। फिर अपने पिता को, माँ को छोड़ के, अपने पत्नी को छोड़ के एक वेश्या सुंदरी को लेके आया घर में। 80 साल तक बिताया, अमर तक उसने बहुत लड़का लड़की पैदा किया, उसको भरण के लिए, पोषण के लिए। सब किस्म का पाप काम किया, चोरी डकैती, धोखा दे के पैसा लिया, भरण पोषण के लिए। एक दिन का मृत्यु का समय आ गया, देखा 3 जमदूत भयंकर रूप अचमक देगा कौन आ रहा, सूक्ष्म शरीर में। समझ गए तो जमदूत होगा, हमको लेने आया, पाप किया। तो वो जो आसिफ जब समर उम्र था, कभी कभी एक छोटा बच्चा हुआ था, तो वो उसको प्यारे था, उसको बुलाता हमेशा, खिलाता, तो उसको बुलाने लगा, पुकारने लगा, नारायण। डर गया देख के, है जमदूत देख के। लेकिन भगवान भगवत गीता ने कहा स्वल्पमोप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतु भयात। ये बहुत सरल हिंदी है। को स्वल्प थोड़ा सा भी हरि भजन कर, जैसे आज हम लोग कर रहा, मान लो ये हरि भजन है, हरि कथा सुनना बोलना, हम कीर्तन कर रहा, आप श्रवण कर रहा, सब थोड़ा भी करे, भगवान को भी भूलता नहीं। जब चरम विपद आ जाता, भगवान उसको सहयोग करता। भगवान भगवत गला, मैं कोई को याद करा देता, मैं ही उसको भुला देता, मैं ही कोई को ज्ञान देता। एक विरोधी है नहीं, याद कराता भुलाता, जो जैसा काम किया वो भूलने चाहता, भोग करने चाहता, कृष्ण को भूलने चाहता, ठीक है भुला दो। हर कोई को सेवा करना चाहे सचमुच निष्कपट सरल दिल से भक्ति भावित होके याद करा देता। थोड़ा सा किया था ये लड़का, बाप को सहयोग किया हरिभजन में, भगवान को तो याद है। जब वो लड़का को नाम किया,
लड़का को नाम दिया था कि वो थोड़ा पुण्यात्मा था बचपन में, तो भगवान ऐसे उसको शरण कर याद कर दिया, इसको नाम दो भगवान का नाम नारायण। हमारा देश में ऐसा प्रचलन था, भगवान की याद करने के लिए लड़का लड़की को भगवान का, लड़का को, और लड़की को भगवान का शक्ति का, राधा, सरस्वती, लक्ष्मी, ये भगवान की शक्ति का नाम, जिससे भगवान का याद आ जाए। प्रैक्टिस करते करते बच्चा को सारा दिन लड़का लड़की को नाम बोलना ही पड़ेगा, बाप माँ को, है कि नहीं? ये ट्रेडिशन है इंडिया का। अभी बदल गया, अभी दूसरा नाम देता, डोना, डायमंड, बोले ये पुराना जमाना आ गया, तो विदेशी को नकल कर रहा। अभी विदेशी को इसलिए ऊपर ले आया, वो ऐसा करता, हमारा कल्चर गया अभी होते। अभी विदेशी को देख के बच्चा, आपको तो ठीक है, इतनी सी छोटा बच्चा को दिखता, चीन पिलाता, उसको ही फाड़ देता, और विदेशी दिया वो भी फाड़ता। ये सब लेबर का ड्रेस है। देख हिंदी से परवाह करता नहीं, जो अमेरिकन करेगा वो करेगा। तुम कौआ हो के, हाँ मान दो तुम मोर को नकल कर रहा, तुम ना मोर बनेगा ना कौआ बनेगा, है क्या? क्या कौआ बनेगा? ना मोर बनेगा। मोर का पूछ लगा दिया, ये मोर है ना कौआ है? क्या है? ना मोर ना कौआ, ना घर का ना घट का। लेकिन अगर कोई भक्त बन गया, ये होने का जरूरत नहीं है, ये बुद्धिमान है। इसलिए शास्त्र में कहा, कृष्ण जी भजे शिवरो चतुर सुमेधा, जिसका दिमाग में गोबर है वो हरि भजन करता नहीं। इस दुनिया का भक्त, हमारा भक्त छोड़ के सभी गोबर है, जितना पीएचडी हो सब वो बड़ा साइंटिस्ट सब ये हम कहता नहीं, कोई कहे क्या कर रहा आप, अरे हम कहता नहीं, बाबा कृष्ण जी कहता। कृष्ण तो बड़ा अथॉरिटी है कि नहीं? कृष्ण से बड़ा कौन अथॉरिटी होने सकता? बोलिए। तो बचपन से जो भक्ति अनुशीलन करेगा, श्रवणम कीर्तन, हे प्रहलाद महाराज कहा, कौमारो आचरित प्राज्ञो, जो ज्यादा अच्छा दिमाग है वो बचपन से ही हरिभजन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे प्रैक्टिस करेगा। प्रभुपाद ऐसा किया, भक्तों का घर में जन्म लिया, बचपन से ही भक्त थे। बच्चा वयस में उसके पिताजी मृदंग सीखने के लिए एक टीचर रख दिया, प्राइवेट टीचर। उसका पत्नी ने पूछा, अरे बच्चा को क्यों मृदंग ये सब आप सिखा रहा, तो ये टीचर रख दिया। अरे सीखने दो, चाहता बच्चा भी भक्त बने। ये असली बाप है जो ये दुनिया में ले आया। माँ लड़का लड़की को, इसको उद्धार करना चाहिए संसार का बंधन से। उसको भी रक्षा करेगा, पिता को, माँ को पिंड देगा तो उसका प्रेत जोनी से मुक्त हो जाएगा, नहीं तो नरक जाने का, पुत नामक एक नरक है, वहां जाने पड़ेगा। पिंड नहीं मिलेगा तो भगवान विष्णु का प्रसाद देना चाहिए। कोई समुद्र जो तीर्थ स्थान है होता तो अच्छा है, बंगाल में है, बिहार में है गया तीर्थ। हाँ, भगवान रामचंद्र, पंच पांडव, बहुत बड़ा बड़ा आदमी गया था, बहुत पुराना स्थान है। और बुद्धदेव आया, बुद्ध गया, नहीं तो वृंदावन यमुना जल में, कि जगन्नाथपुरी सागर में, कि बंगाल में गंगा किनारे मायापुर तीर्थ में। तो प्रेत जनी से बाप माँ मुक्त हो जाता। भगवान रामचंद्र राजा दशरथ के लिए दिया, आपको ये दिन है इसलिए ये सब बात कर रहा हूँ। लेकिन इसको साथ कृष्ण भक्ति का संपर्क है, इसलिए कह रहा। तो अंतकाल कौन कर नहीं सकता? तो बचपन से ही प्रैक्टिस कर रहा, वो भूलेगा नहीं। तो लड़का जब नारायण को बात को बोला, तो नारायण अंदर में है, उसको भगवान नारायण को याद करा दिया कि वो एक दफे भजन किया था थोड़ा, इसलिए शास्त्र में कहा गया भगवान कृष्ण थोड़ा भी कोई भजन किया तो भगवान याद रखता,
उसको कब विपद आ जाएगा तो हम उसको सहयोग करेगा। अभी सहयोग कर दिया। देखिए, तो जो कोई हमारा आदमी है, औरत है, ज़्यादा उम्र हो गया, सजा रहे हम इतना गलती किया, क्या करना है, आपका बच्चा को बना दो हरिभक्त, आप भी करते रहो अभी, तब तो आपको पूरा हो जाएगा, कृष्ण भक्ति भगवत धाम चला जाएगा एक जिंदगी में। देखिए, भगवान का लेकर 100 ऋषभ देव का भरत महाराज एक दिन संसार राज सम्राट सारा दुनिया का छोड़ दे के हरिभजन करने गया। पुलह आश्रम नेपाल और इन बंगाल का बिहार का बॉर्डर में एक जगह है पुलह आश्रम। भजन करते करते एक दिन एक जंगल का एक हम गया था, अभी वहाँ से आ रहा, एक शेर का भयंकर गर्जन सुन के एक हिरन डर के वो कूदा, कूदने से वो मर गया, लेकिन गर्भवती था, उसको बच्चा जन्म दिया। तो बच्चा को देखने का कोई नहीं था पास में, वो साधु था, ये साधु साधु करता, हाँ साधु था। साधु कौन? भरत महाराज भजन करते थे। उसको माया हुआ, बेचारा कौन देखेगा, हाँ पानी में फंस के चला जाएगा, बच्चा जन्म हो गया। तो उसको पाला, पालते पालते उसमें आसक्ति बढ़ते रहता, भजन भी अवहेला किया, थोड़ा उपेक्षा किया, हरिभजन कौन शेर आके ले जाएगा, इसलिए उसको बहुत प्यार करता था, गोद में लेके खिलाता, प्यार करता। लेकिन अंधार होने से ढूंढता कहाँ गया, कोई शेर तो उसको मार दिया नहीं। तो ढूंढते ढूंढते एक दिन ढूंढते ढूंढते पहाड़ से गिर गया, उसका चिंता करता था, उसका शरीर मिल गया। देखो, लेकिन भजन भी किया, जहाँ साधु लोग भजन करता वहाँ जाके हरि कथा सुनता था। तो हमको हालत भी ऐसा ही होगा, जो जैसा करेगा आपने आपने का भविष्य बना रहा। अंत काले चौमा में शरण मुक्त करे बड़ा। तो मृत्यु का पल में जैसे हम लोग, हमारा घर छोड़ना है तो पहले चिंता करने पड़ता है कौन घर में जाएगा, उसको व्यवस्था करता, जैसा सामर्थ्य है वैसा वो अपने घर में जाएगा, तो जैसा काम करेगा वैसे ही आपको घर देगा। ये घर एक शरीर घर है, कोई कुत्ता का घर, कोई शेर का घर, देवता का घर, ब्रह्मा का घर, इंद्र का घर, कीड़ा का घर, जैसा काम किया। आगे ये जिंदगी में हरि भजन करे तो भगवान का घर, भगवत धाम, कृष्ण जी का सेवा करेगा। और दारू पिएगा आपको हो नहीं सकता सुअर जन्म। इसलिए भगवान कह रहा उद्धं गच्छति सत्तस्ता, जो सतगुण में है शायद देवता बनेगा, ऊर्ध्वलोक में जाएगा। और कोई ऐसा नहीं किया, उतना करने नहीं सका, शायद दुनिया में आएगा मनुष्य रूप में। और गंदा काम नीचा जानी, नीचा जगत में जाएगा। ऐसा कोई खा रहा जी मांस खा रहा, वैसा नौक, वैसा मुंह सब दे दिया। पानी में रहता शायद मगरमच्छ, शार्क, और पानी में है शेर बन नहीं सकता। ये सब भगवत गीता में लिखा है। मध्य तिष्ठन्ति रजसा जघन्य गुणवृत्तिस्थो, जघन्य गुणवृत्तिस्थो जो जो तमोगुण संपन्न है, जघन्य गुणवृत्तिस्थो अधो गच्छन्ति, निम्न जोनि प्राप्त करेगा। कीड़ा से शुरू करके शुआर, गद्दा, पशु, ऐसा कुछ ना कुछ बने रहे। तो केवल मनुष्य जन्म में इससे पार जा नहीं सकता हरि भजन करके। इसलिए साधु शास्त्र की पाए कभी कृष्णोन्मुख है तो संसार का इसे मुक्त हो नहीं सकता। उसका संगत से जैसा संग ऐसा रंग वो साधु बन जाता। चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बालक हो, चाहे औरत हो, चाहे झाड़ूदार हो, जो कुछ बन नहीं सकता। जो कुछ शुद्ध बन के भगवत धाम चला जाए। अंधा हो, लंगड़ा हो, जो कोई जा नहीं सकता। ये उपाय ये प्रभुपाद शुद्ध भक्त सिखाया।
भी नहीं राम का नाम सुना, कृष्ण का, अब ये सब कृष्ण नाम कर रहा, क्योंकि फल मिला। कभी सुना नहीं, लेकिन किया साधु का बात सुन के, अब ये भी हरि भजन करने लगा। नास्तिक था रशिया, अभी सबसे ज्यादा भक्त वहाँ हम लोग बन रहा। हमारा क्लाइंट, ज्यादा क्लाइंट जो भक्त बनता वो नास्तिक देश का है, रशिया कम्युनिस्ट देश का। हम देख क्या ये लड़ाई शुरू होने का पहले यूक्रेन, हम यूक्रेन में भी गया, रशिया में मॉस्को में भी गया, साइबेरिया में भी गया, सब देख हजारों लड़का लड़की कीर्तन कर रहा है, उसके बाद प्रसाद ले रहा, हम भी दिया थोड़ा। हम लोग को सत कीर्तन कर रहा, स्टेज में हम लोग कीर्तन कर रहा, इसको उनका सन्यासी गुरु लोग, और इस नीचे ये कीर्तन कर रहा। यंग लड़का लड़की, अभी भोग करने का टाइम है, सब छोड़ दिया। क्यों? प्रसाद खाया, टेस्ट स्वादिष्ट लगा, सब छोड़ दिया। मांस खाना, दारू पीना और जितना गंदा हैबिट है सब छोड़ दिया। देखो, और ये बाहर का भी छोड़ सकता, हमारा जो कल्चर है तो ये है, हमारा खून में है, रामायण महाभारत भगवद गीता। हमारे लिए कठिन है नहीं, बहुत आसानी से है। सदिच्छा होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, सरल होना चाहिए। भगवान आपको भी कृपा करेगा, सबको ही कृपा करेगा। अभी इंडियन लोग भी कर रहा बहुत। पहले इंडियन लोग से देख के दारू पीता, मैकडोनल्ड जाता, हंगरी जैक, KFC, ब्राह्मण बन के भी ब्राह्मण घर का लड़का हो रही कि गौआ का मीट खा रहा। हाँ, सच है। हम ये लोग को देखते कि हमारा कल्चर ले रहा, अरे ये हमारा कल्चर तो हम भी ले नहीं। अरे बहुत टाइम हो गया, 8:30 पर है, अभी हम ये खत्म कर। इसलिए जो बुद्धिमान है सुमेधा हमेशा भगवान का नाम लेता। अभी इट इज बेटर लेट देन नेवर, इंग्लिश में कहा था। देर में करना भी अच्छा है देन नहीं करने से। नहीं कर तो इसे ही फल मिलेगा, देर में करो ठीक है, तभी तो कुछ हो गया। लेकिन शुभ से शीघ्रम, शुभ काम है, जितना जल्दी संभव करते रहो उतना ही फायदा मिलेगा, है कि नहीं। अजामिल को जमदूत लेने नहीं सका, जय याद किया, हाँ नारायण को, भगवान नारायण को याद किया, भगवान याद करा दिया अंदर से। भगवान बोला हाँ मैं याद करा था, क्या है, तभी तुरंत सेकंड का मुहूर्त टाइम में 4 विष्णु है, रुको, रुक जा बेटा, ऐसा उसको लेने नहीं सकता, नहीं ये सबसे पापी है। नहीं, एक मुहूर्त जो विष्णु का शरण किया, याद किया, वो सब पाप से मुक्त हो गया, उसके तुम लेने नहीं सकता, चलो भागो यहाँ। ये कहानी से हमें शिक्षा लेने सकता। महाराज परीक्षा 7 दिन क्या चला गया भगवत धाम, और हमारा कितना दिन हमको पता नहीं। जो कोई से मर जा नहीं सकता, जितना दिन जिंदा है भजन करो, नहीं तो कर्म कांड करके पाप पुण्य कुछ ना कुछ तो करेगा कोई कर रहा, उसका तो फल ऐसे ही होगा। कोई मगरमच्छ बन के आया अगले जन्म में, कोई अजागर तो क्या अजागर बन के आया, ये नहुस, नहुस इंद्र का पद मिला, राजा नहुस बन गया। नहुस अजागर बन गया, सांप बन गया। ये किंग इंद्रदुम्न ये हाथी बन गया, ऐसा कुछ काम किया। नल कुबेर, कुबेर का 2 लड़का दारू पीता था, औरत को साथ फुर्ती करता था, दारू पी के पेड़ बन गया, कपड़ा नहीं कुछ नहीं, और बेहोश हो जाता नहीं दारू पी। और कोई मगरमच्छ बन गया, कोई हाथी बन गया। एक साधु को अपमान करता था, उसके साथ मजाक करता था, उड़ाता था, उसको देख के देखने अच्छा नहीं, इसलिए एक दफे गुस्सा होकर अभिशाप दे दे, जा तो भी कुत्सित बन जाएगा,
मगरमच्छ बने, मगरमच्छ देखने अच्छा नहीं है कि नहीं, कुत्सित है। एक साधु, ऐसा साधु ने, राजा बहुत दान ध्यान किया, थोड़ा गलती किया तो क्या बन गया, किकलस, छिपकली है नहीं, देखा जाता वैसा, बड़ा होता नहीं, बड़ा भी होता जंगल में, आपका है कि नहीं पता नहीं, दूसरा जगह में है, इतना बड़ा इतना बड़ा, मछली खाता, पानी में चलता, सांप भी खा लेता, जैसे मगरमच्छ का माफिया, छिपकली बना लिया, लेकिन पीछे उसको उद्धार हो गया पिछली बार। लेकिन तो कठिन है, लेकिन मनुष्य जन्म में आसानी से आप उद्धार प्राप्त कर नहीं सकता, केवल हमेशा याद करें भगवान को, हरि को, हे बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम प्रभुपाद प्रभुपाद भगवान का शुद्ध भक्त, तो बचपन से ऐसा किया, अब बड़ा होकर दुनिया जय कर दिया, लाखों लाखों आदमी को उद्धार कर दिया। अभी उनका जो चेला है वो लोग कर रहा है, चेला का चेला भी उद्धार कर रहा है, तो सारा दुनिया भर इस्कॉन कर रहा है काम एक साथ। हाँ, ये उसका उद्धार है, चैतन्य महाप्रभु का ये शिक्षा है, तो तुम्हें बता दिया, जो भारत में जन्म लिया, सारा दुनिया भर बाहर का आदमी भी कर नहीं सकता, कि बृहत्तर जो भारत है वो दुनिया है, ये पृथ्वी है, तो जो कोई आदमी प्रचार कर रहा, अपने भक्त बन के बना, सीख लिया, सीख के बाद दूसरा को उद्धार कर रहा, बता के आप भी कीजिए, भगवान के सबसे प्यारे बन जाएगा। भगवान भगवद गीता में कहा, न च तस्मात् मनुष्य से, कोई हमारे इतना प्यारे नहीं था, ना होने सकता भविष्य में, न है, जो भगवान को भक्त, दूसरा को भगवान का चरण में ले आता, सेवा करने के भक्त बनाता, तो इसका उनका काम है प्रचार करना, कि दूसरा को भक्त बनाना। आप भी कीजिए, आप भी प्यारे बन जाए। हरे कृष्ण, भगवत धाम चला जाए। कोई का कोई सवाल है पूछिए, नहीं तो हमको जाना है, बहुत देर हो गया, 8:30, अभी हम चला जाए, सवाल नहीं। गेट रेडी मैन।